हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं सचिन लक्स आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। और दोस्तों, इस टाइम जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, टाइम हो रहा है 3:55 और ये सुबह के 3:55 हुए हैं। और हमें आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। इसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल होने वाले हैं और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन आज की शुरुआत करते हैं। आपके लिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय निर्णय का संबंध होता है ऑप्शन ए पूंजी संरचना में, ऑप्शन बी स्थायी संपत्ति के क्रय से, ऑप्शन बी लाभांश वितरण से एंड ऑप्शन डी है आपका खातों के रखरखाव से। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वित्तीय कार्य का अंग नहीं है? ऑप्शन ए विनियोग निर्णय, ऑप्शन बी वित्त पोषण निर्णय, ऑप्शन सी व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय एंड ऑप्शन डी आपका लाभांश निर्णय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्थर एस डेविन के अनुसार निम्न में से कौन सा वित्तीय नियोजन का प्रमुख घटक नहीं है? ऑर्थर एस डेविन के अनुसार निम्न में से कौन सा वित्तीय नियोजन का प्रमुख घटक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजीकरण, ऑप्शन बी पूंजी संरचना, ऑप्शन सी है आपका पूंजी का प्रबंध करना, ऑप्शन डी आपका वित्तीय कार्यविधियों का विकास। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वित्तीय नियोजन में शामिल होती है? तो मेरे भाई जो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कैंसिल हो गया है क्योंकि इसके जो सारे के सारे ऑप्शन हैं ये क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी की लागत, ऑप्शन बी आपका पूंजीगत बजटन, ऑप्शन सी है पूंजी दंतीकरण, ऑप्शन डी है आपका समता पर व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूंजी बजटन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको आपको कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका क्वेश्चन है आपका पूंजी संरचना शब्द का बारंबार प्रयोग किसी व्यावसायिक उपक्रम में उपयुक्त कोषों के दीर्घकालीन स्रोतों से होता है? यह परिभाषा दी है, किसने दी है बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका सही आंसर क्या करेंगे आप लोग? इसका सही आंसर है रॉबर्ट वेसल। क्वेश्चन नंबर 7, जब स्वामीगत पूंजी की तुलना में ऋणगत पूंजी अधिक हो तो उसे कहा जाता है उच्च पूंजी दंतीकरण, ऑप्शन बी है आपका निम्न पूंजी दंतीकरण, ऑप्शन सी अति पूंजीकरण एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका सही आंसर आपका हाई कैपिटल गियरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजी संरचना नियोजन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए लागत का सिद्धांत, ऑप्शन बी नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है समता का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी आपका जोखिम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सही आंसर हो जाएगा समता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजी संरचना प्रभावित होती है? ऑप्शन ए व्यवसाय के स्वरूप व प्रकृति द्वारा, ऑप्शन बी
आय की नियमितता द्वारा ऑप्शन सी है, व्यवसाय पर नियंत्रण द्वारा एंड ऑप्शन जो डी है आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके आपके सारे के सारे जो आंसर है सही हैं, इसलिए हम लगाएंगे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव पे। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय संरचना का आशय है ऑप्शन ए दीर्घकालीन कोष, ऑप्शन बी दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व, ऑप्शन सी है दायित्वों का संपत्तियों पर अधिक्य एंड ऑप्शन जो डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म फंड प्लस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श तरलता अनुपात है 1:1, 1:2, 2:1 एंड 2:2। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है 1:1। क्वेश्चन नंबर 12, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता, ऑप्शन ए रोकड़, ऑप्शन बी बैंक शेष, ऑप्शन सी है देनदार, ऑप्शन डी है रहत्या। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें आपको सही आंसर करना है आपका स्टॉक यानी रहत्या। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालू दायित्व है, ऑप्शन ए बंधक ऋण, ऑप्शन बी बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन सी अदत्त मजदूरी, ऑप्शन डी देय बिल। सही आंसर बताइए क्या है इसका। सही आंसर हो जाएगा आपका बंधक ऋण यानी मोर्टेज लोन। क्वेश्चन नंबर 14, मशीन पर हास्य है यानी डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष का कोई प्रवाह नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है इसका सही आंसर है सोर्स ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी, ऑप्शन ए लेनदारों को नकद भुगतान, ऑप्शन सी बी है लेनदारों को चेक द्वारा भुगतान, ऑप्शन सी ख्याति का अपलेखन एंड ऑप्शन डी है रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय। क्वेश्चन जो आपका 15 है इसका सही आंसर है रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय, सेल ऑफ द ओल्ड मशीन फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 16, रोकड़ प्रवाह पर विवरण वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप में सहायता करता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है आपका अल्पकालीन, ऑप्शन बी है दीर्घकालीन, ऑप्शन सी है अत्यंत अल्पकालीन और ऑप्शन जो डी है आपका अत्यंत दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, ऑप्शन ए लेनदारों की कमी, ऑप्शन बी अंशों का निर्गमन, ऑप्शन सी है स्थिर संपत्तियों का विक्रय एंड ऑप्शन जो डी है आपका देनदारों में कमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेनदारों में कमी। क्वेश्चन नंबर 18, लेनदारों में वृद्धि से होती है रोकड़ में कमी, रोकड़ में वृद्धि, रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है मेरे भाई लोगों ये क्वेश्चन भी गलत है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उसने ये क्वेश्चन काट कर दिया था क्योंकि इसमें जो सारे के सारे ऑप्शन हैं आपके गलत दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लर्न नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19, प्राप्य बिलों की रकम में वृद्धि से होती है, ऑप्शन ए रोकड़ में कमी, ऑप्शन बी रोकड़ में वृद्धि, ऑप्शन सी है रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं एंड जो ऑप्शन आपका डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोकड़ में कमी, डिक्रीज इन कैश। क्वेश्चन नंबर 20, संचालन से रोकड़ की कमी का कारण होगा। ऑप्शन ए चालू संपत्तियों में वृद्धि, ऑप्शन बी चालू संपत्तियों में कमी, ऑप्शन सी चालू दायित्वों में वृद्धि, एंड जो आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका मेरे भाई लोगों जो 20 है, इसका आपको आंसर करना है चालू संपत्तियों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने का शुद्ध चालू संपत्ति विधि आधारित है। ऑप्शन ए रोकड़ लागत पर, ऑप्शन बी साख नीति पर, एंड ऑप्शन सी है साख विक्रय पर। हाँ, ऑप्शन डी है मेरे भाई उधार प्लस बिक्री दर पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसका सही आंसर करना है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही आंसर क्या करेंगे आप लोग, बताओ क्या करोगे। आप कहोगे कि भैया जी इसके तो सारे आंसर हमें गलत लग रहे हैं, कोई भी सही नहीं है, तो यानी कि आप भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कट कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन भी कट कर दिया था। यूनिवर्सिटी पागल वागल हो गई क्या भाई, ये इतने क्वेश्चन कट कर रही है, पगला गई है। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए रोकड़ पूर्वानुमान विधि आधारित है। ऑप्शन ए रोकड़ बचत पर, ऑप्शन बी रोकड़ प्रवाह पर, ऑप्शन सी कोष प्रवाह पर, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसका सही आंसर लगाएंगे मेरे भाई लोग, हो आप फर्स्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हाँ दिया गया प्रारंभिक स्टॉक कच्चा माल 22,000 का, और जो आपका चालू प्रगति पर कार्य है 60,000 का, निर्गमित माल है आपका 10,000 का, अंतिम स्टॉक आपका कच्चा यानी जो आपका क्लोजिंग स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल है 2000, वर्क इन प्रोग्रेस आपका 61,000, फिनिश्ड गुड है आपकी 17,000, एंड परचेज ऑफ मटेरियल आपका 70,000, वेजेस आपकी 30,000। क्वेश्चन करना है आपको, और इसमें क्या निकालना है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड विल बी। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर क्या करने वाले हो आप लोग। तो मेरे भाई इसके जो दो आंसर हैं, एक तो 111 दिन, 114 दिन, इसके दो आंसर सही बैठते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं, ऑप्शन ए तथ्यों के अनुमान, ऑप्शन बी प्रत्याशित तथ्य, ऑप्शन सी है अभिलेखित तथ्य, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, इसका सही आंसर करना है आपको। सही आंसर हो जाएगा आपका अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25 वित्तीय विवरण संबंधित है, ऑप्शन ए लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा से, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठे से, ऑप्शन सी है आय विवरण से, ऑप्शन डी आपका आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते व लाभ हानि समायोजन खाते से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, इसका सही आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा रोकड़ में सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन ए हस्तगत रोकड़, ऑप्शन बी बैंक शेष, ऑप्शन सी है आपका ऋण पत्र, एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन सी ऋण पत्र, डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 27 एक व्यवसाय में रोकड़ रखने के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन ए लेन देन संबंधी, ऑप्शन बी सुरक्षा संबंधी, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति संबंधी, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 जमा फ्लोट में सम्मिलित शामिल है। पोस्टल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट, बैंक फ्लोट या उपरोक्त सभी।
ये क्वेश्चन भी भैया यूनिवर्सिटी खा चुकी है, ठीक है, गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्यतः देनदारों से 45 दिन में वसूली होती है। स्कंद औसतन दिनों तक चलता है। लेनदारों की भुगतान की अवधि औसतन 30 दिन है। रोकड़ चक्र कितना होगा? बताइए कौन सा सही आंसर है। इसका आपका बी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, रोकड़ आवर्त 5, वार्षिक रोकड़ परिचालन व्यय रुपये 1,80,000, न्यूनतम रोकड़ शेष की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर करना आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी कंपनी के अर्जन स्थिर हैं तो यह सरलता से अनुसरण कर सकती है। ऑप्शन ए सुस्थिर लाभांश नीति का, ऑप्शन बी लचीली लाभांश नीति का, ऑप्शन सी है उदार लाभांश नीति का, एंड ऑप्शन डी आपका रूढ़िवादी लाभांश नीति का। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आपका सही आंसर आपको बताना है। हम आशा करते हैं कि आप इसका सही आंसर हमें बिल्कुल बताएंगे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, एक कंपनी का लाभांश भुगतान 10% है। बताइए कि कंपनी कौन सी लाभांश नीति का अनुसरण कर रही है। सुस्थिर लाभांश नीति, कठोर लाभांश नीति, उदार लाभांश नीति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका सही आंसर करना है आप लोगों को कठोर लाभांश नीति। क्वेश्चन नंबर 33, गार्डन के लाभांश सूत्र में 1B का अर्थ होता है प्रति अंश लाभांश, ऑप्शन बी लाभांश भुगतान अनुपात, ऑप्शन सी प्रति अंश आय, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका सही आंसर आपको कर देना है। क्या करेंगे आप लोग? आप लाभांश भुगतान अनुपात पे चेक मार के आ जाएंगे। मेरे भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 33 हो चुके हैं, यानी 33 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब तक आपके 2 ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं। 2 आए हैं, 3 आए, शायद 2 आए हैं ना। तो यानी कि अभी तक आपके 31 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वे भी कम नहीं हैं आपको पास कराने के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आप न्यूमेरिकल, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप न्यूमेरिकल करिए, अदरवाइज़ आप न्यूमेरिकल को स्किप कीजिए एंड आप थ्योरी पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात चल रही है ना। हाँ, किस उपागम के अनुसार कंपनी की लाभांश नीति और इसके मूल्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑप्शन ए असंबंधता, ऑप्शन बी संबंधता, एंड ऑप्शन जो सी है आंतरिक, एंड ऑप्शन डी आपका बाह्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, वोल्टर के अनुसार एक संस्था की लाभांश नीति आधारित है। ऑप्शन आप लोग देखिए और जिसका सही आंसर बताइए क्या है। आंतरिक प्रत्याय दर पर, ऑप्शन बी पूंजीकरण की बाजार दर पर, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, एंड जो आपका ऑप्शन डी है अंशों के बाजार मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, वोल्टर के अनुसार यदि आर ए एक बात, हाँ, आर ए बड़ा है किससे? आर सी से, तो अंशों के बाजार मूल्य को
अधिकतम करने के लिए भुगतान अनुपात होना चाहिए? ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी लो एंड ऑप्शन जो सी है कांस्टेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका आपको सही आंसर करना है ऑप्शन बी निम्न। क्वेश्चन नंबर 37, वाल्टर के अनुसार आर ए बड़ा है आर सी से, तो आदर्श लाभांश नीति वह होगी कि लाभांश भुगतान अनुपात हो कितना? 10%, 25%, 50% या फिर 100%। क्वेश्चन नंबर जो 37 है मेरे भैया, इसका जो सही आंसर है आप लोग लगाएंगे 100% पे। क्वेश्चन नंबर 38, फर्म की लाभांश नीति और इसके अंश का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रति अंश अर्जन ऑप्शन बी, प्रति अर्जन अनुपात ऑप्शन सी है, लाभांश आय एंड ऑप्शन डी आपका पुस्तक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे भाई, इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, वोल्टर का मॉडल प्रत्याय दर के डैश 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 साथ संबंध पर आधारित है। ऑप्शन ए समता पूंजी, ऑप्शन बी पूंजीकरण, ऑप्शन सी आपका ऋण पत्र एंड आपका ऑप्शन डी है संचित्यों और अधिक। तो क्वेश्चन नंबर आपका मेरे भाई 39 है, इसका सही आंसर कर देना आपका ऑप्शन बी पूंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 40, विभोर लिमिटेड 5 रुपये प्रति अंश अर्जित करती है, उसकी पूंजीकरण की दर 10% और विनियोग पर प्रत्याय दर 18%। वोल्टर मॉडल के अनुसार 55% लाभांश भुगतान अनुपात पर प्रति अंश मूल्य होना चाहिए 100, 90, 80, 75। क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका 80%। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, सेल्स दिया आपको 2 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दी आपको 1,40,000 की एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपको 40,000 की दी है। ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी क्या होगा, यानी परिचालन लेवरेज आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसका सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, सेल्स दी है आपकी 2 लाख की, परिवर्तन अच्छा हाँ सही है। परिवर्तनशील लागत आपकी 1,40,000 की, स्थिर लागत आपकी 40,000 की, रुपये 1 लाख ऋण पर 10% ब्याज, संयुक्त लीवरेज होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है, इसका सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है, परिचालन लीवरेज 2 है और वित्तीय लीवरेज 1.5 है। यदि बिक्री में 5% की वृद्धि हो तो कर से पूर्व लाभ में वृद्धि होगी। 15%, 7.5%, 10% या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका सही आंसर लगाना मेरे भाई आपको ऑप्शन ए। मेरे भाई अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 75 के 75 बिल्कुल सही करो, ठीक है। आप अपना जो काम है 60 क्वेश्चन में भी चला सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके हाथ में हैं, आप 40 क्वेश्चन को कैसे भी छोड़ सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आपको छोड़ने हैं, लेकिन आपको जो चॉइस है 75 को करने हैं और 25 की आपके चॉइस है। मैं बात कर रहा हूँ ये 2020 के लिए। और मेरे भाई लोगों, अगर आप 2020 के बाद इस वीडियो को देखते हैं कोई भी, है ना, तो जो आपके 2021 के एग्ज़ाम होंगे, तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप शायद 100 से आपको जो क्वेश्चन 100 में से 100 ही करने पड़ेंगे, आप ये 25-75 वाला फार्मूला बिल्कुल भी ना लगाएं।
तो उस टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे और हम उस टाइम आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। लेकिन अभी ये कोरोना का काल है और इसमें क्या है, इसमें आपको 75 क्वेश्चन केवल करने हैं, यानी 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसलिए आपके पास अच्छी चॉइस है कि आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे भी जो न्यूमेरिकल है वो सेम नहीं आने वाले, लेकिन थ्योरी सेम ही आती है। क्वेश्चन नंबर 44 गिवन है आपको वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंट ऑफ सेल 6623, इंटरेस्ट आपका है जो 200 है, ऑपरेटिंग लिवरेज 5, फाइनेंशियल लिवरेज 3, अमाउंट ऑफ सेल्स इज, बिक्री की राशि निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या सही आंसर है बताइए। सही आंसर इसका मेरे भाई 4500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 45 एक फर्म का विक्रय रुपये 75 लाख, परिवर्तनशील लागत रुपये 42 लाख, स्थायी लागत रुपये है आपकी 6 लाख, परिचालन लिवरेज है। तो ऑप्शन है आपका 1.22, ऑप्शन बी है आपका 1.67 एंड ऑप्शन डी है आपका 3 है एंड ऑप्शन डी है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर करना है आपको 1.22। क्वेश्चन नंबर 46 परिचालन लिवरेज 4 है और वित्तीय लिवरेज 3 है। यदि बिक्री में 10% की वृद्धि हो तो कर से पूर्व लाभ में वृद्धि होगी 30%, 15%, 20% या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 फर्म का विक्रय रुपये 75 लाख, परिवर्तनशील लागत रुपये 42 लाख और जो आपकी स्थायी लागत है रुपये में 6 लाख, 9% पर 45% का ऋण वित्तीय लिवरेज होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 अंशदान या फिर परिचालन लाभ सूत्र है फाइनेंशियल लिवरेज का, ऑपरेटिंग लिवरेज का, फिर कंपोजिट लिवरेज का, फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 48 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 परिचालन लीवर लाभ डैश डैश का कार्य है। ऑप्शन ए स्थिर लाभों की राशि, ऑप्शन बी अंशदान सीमा, ऑप्शन सी है आपका बिक्री की मात्रा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है इसका सही आंसर आपको करना है, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका अंशदान सीमा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसको आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है। वित्तीय लीवर लाभ की गणना किसकी सहायता से की जाती है। ऑप्शन ए अंशदान और परिचालन लाभ से, ऑप्शन बी परिचालन लाभ और कर से पूर्व लाभ, ऑप्शन सी है अंशदान और कर से पूर्व लाभ से, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 पूंजी दंतीकरण का आशय है। ऑप्शन ए समता अंशों एवं स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियों के बीच अनुपात, ऑप्शन बी है समता अंशों एवं ऋण पत्रों के बीच अनुपात, ऑप्शन सी है समता अंशों एवं अधिमान अंशों के बीच अनुपात, ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताना है मेरे भाई आप लोगों को, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 52 उच्च दंतीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए समता अंश पूंजी स्थिर ब्याज पूंजी से कम है,
ऑप्शन बी समता अंश पूंजी अधिक है, ऑप्शन सी दोनों बराबर हैं, एंड ऑप्शन जो डी है दंतीकरण का पूंजी संरचना से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न दंतीकरण उचित है। कौन सा सही आंसर है आपका मंदस्फीति काल में? ऑप्शन बी व्यापार असंपूर्ण काल में, ऑप्शन सी है मंदी काल में, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई आपका 53 है, इसका सही है आंसर मंदी काल में। क्वेश्चन नंबर 54, समता पर व्यापार से आशय है। ऑप्शन ए पूंजी संरचना में कम समता अंश व दीर्घकालीन ऋण अधिक, ऑप्शन बी समता अंश अधिक दीर्घकालीन ऋण कम, ऑप्शन सी दोनों बराबर हैं, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, पूंजी ढांचा का आशय है। ऑप्शन ए पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों का अनुपात, ऑप्शन बी समता और अधिमान अंश पूंजी, ऑप्शन सी है समता प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबोव। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, इसका आपको यही हो जाएगा जो लंबा सा आंसर दिए है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है, इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पूंजी संरचना आदर्श कहलाती है जब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है इसका उपरोक्त ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, हम नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। यहीं पर वीडियो को पॉज करें एंड आप क्या करें, आप अपना जो कॉपी पेंसिल या रजिस्टर पेंसिल है आप उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और फिर आप इसका टिक लगाएंगे, और फिर टिक लगाने के बाद आप दोबारा वीडियो को चलाएंगे और देखेंगे कि आपका जो आंसर है 57 का वो ऑप्शन सी आया है या फिर डी। हमारे अनुसार तो इसका सही आंसर सी है। ऐसे ही करना आपको 58 का। पढ़िए क्वेश्चन और आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 58, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का निम्न दंतीकरण। जिन भाइयों को ना समझ आए प्लीज़ लीव कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, थ्योरी पर ध्यान दीजिए केवल। क्वेश्चन नंबर 59, लीवरेज का अर्थ है। ऑप्शन ए गाड़ी का गियर बॉक्स, ऑप्शन बी पूंजी ढांचा, ऑप्शन सी आपका लाभ हानि, एंड ऑप्शन जो डी है प्रभावशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका सही आंसर कर देना मेरे भाई लोगों आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, परिचालन लीवरेज प्रभावित होता है। ऑप्शन ए स्थिर लागतों से, ऑप्शन बी परिवर्तनशील लागतों से, ऑप्शन जो सी है आपका प्रति इकाई विक्रय मूल्य से या विक्रय मात्रा से, एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि परिचालन लीवरेज लाभ तो 2 है और बिक्री 20% से बढ़ जाती है तो कर से पूर्व आय व्यय कर में वृद्धि होगी। 40%, 10%, 18%, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका मेरे भाई लोग आपका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वित्तीय
वित्तीय उत्तोलन की मात्रा सर्वाधिक डैश 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 के आसपास होती है। ऑप्शन ए संविच्छेदन बिंदु, ऑप्शन बी अंशदान, ऑप्शन सी आपका सुरक्षा सीमा एंड ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका सही आंसर करना है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 एंड 64 है न्यूमेरिकल बेस्ड है, हम इसे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, तो हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 63 है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे लग भाई टिक 35% पे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन नंबर आपको 64 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 लाभांश का अर्थ है लाभ की राशि, लाभ का पूंजी से अनुपात, या फिर लाभ का वितरण योग्य राशि, या फिर अंशधारियों में के मध्य बंटने वाला लाभ। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 एक कंपनी डैश 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 के रूप में लाभांश वितरित कर सकती है, स्कंद, नगद, दीर्घकालीन बॉन्ड या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका सही आंसर है नगद, कैश। क्वेश्चन नंबर 67 लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन है चालू वर्ष के लाभ से, ऑप्शन बी गत वर्षों के लाभ से, ऑप्शन जो सी है पूंजी से, ऑप्शन आपका डी है ए एंड बी दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 67 है मेरे भाई, इसका सही आंसर आपका ए एंड बी दोनों से। क्वेश्चन 68 शुद्ध लाभांश नीति की विशेषताएं कौन सी है। ऑप्शन ए लाभांश की नियमितता, ऑप्शन बी लाभांश दरों में क्रम से वृद्धि, एंड ऑप्शन जो आपका सी है नगद लाभांश का वितरण, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका मेरे भाई आपको सही आंसर लगाना है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वोल्टर का मॉडला संबंधित है। ऑप्शन ए पूंजी बचत से, ऑप्शन बी रोकड़ बचत से, एंड ऑप्शन आपका सी है लाभांश नीति से, एंड ऑप्शन डी आपका हास्य नीति से, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 69 है मेरे भाई, इसका सही आंसर करना है आपको लाभांश नीति से, डिविडेंड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 है एक कंपनी अधिलाभांश अंश निर्गमित नहीं कर सकती यदि इसने डैश डैश के रूप में चूक की है। ऑप्शन ए लाभांश कर कर्मचारियों के दे, एंड आपका ऑप्शन डी है ऋण बैंक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका सही आंसर आपको करना है कर्मचारियों के दे, एम्प्लॉय ड्यूज। क्वेश्चन नंबर 71 हम नहीं पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। जिन भाइयों को करना है करिए, हम सोल्व नहीं करेंगे। बी है मेरे भाई, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। यानी कि जो आपका सही आंसर है 16% है। 16% इंग्लिश वालों को, अंग्रेज होते हैं ना, 16 तो समझ आएगा ना इन्हें। क्वेश्चन नंबर 72 नेहा लिमिटेड 15, ये भी नहीं करेंगे यार, ये भी वो है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आपका आंसर आ जाएगा 72 का 0%, यानी ऑप्शन ए फॉर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73 कार्यशील पूंजी का आशय होता है। ऑप्शन ए चालू संपत्तियों के योग से, ऑप्शन बी आपका चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिक्य से, ऑप्शन सी है आपका संपत्तियों का वह भाग जो व्यवसाय संचालन में बदलता रहता है, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी से। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिक्य से। क्वेश्चन नंबर 74 स्थायी कार्यशील पूंजी है। ऑप्शन ए कच्चे माल का न्यूनतम स्टॉक, ऑप्शन बी आपका है बैंकों का न्यूनतम शेष, ऑप्शन डी आपका मजदूरों का वेतन, एंड जो आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, इसका सही आंसर आपको बता देना है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है। ऑप्शन ए उन्नत साख का, ऑप्शन बी है आपका उत्पाद की मांग का, ऑप्शन डी है आपका निष्क्रिय कोष का, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई निष्क्रिय कोषों का, ठीक है, आइडियल फंड्स। क्वेश्चन नंबर 76 है कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए चिट्ठा विधि में बनाए जाने वाले चिट्ठे को कहते हैं।
ऐतिहासिक चिट्ठा ऑप्शन बी आपका प्रक्षेपी चिट्ठा ऑप्शन सी आपका चालू चिट्ठा एंड ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर करना मेरे भाई आपको, जो कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश वालों प्रोजेक्ट बैलेंस शीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जो भी अपने भाई अपने आप को मैथमेटिशियन समझता है, क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर करेगा। ठीक है, रात भर कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका सुबह तक सही आंसर आपका 80,000 आ जाना चाहिए। 80,000 में एक भी रुपया आपका कम नहीं होना चाहिए, वरना भाई आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, जो भी पैसे कम ज़्यादा करेगा आपसे ले लिए जाएंगे। 80,000 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा स्कंद रखने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए आदेश लागत में कमी, ऑप्शन बी मात्रा छूट का लाभ, ऑप्शन जो सी है नगद छूट का लाभ, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका सही आंसर करना है मेरे भाई आप लोगों को ऑप्शन सी नगद छूट का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 79, मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है? ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी दीर्घकालीन, ऑप्शन सी है मध्यकालीन, एंड ऑप्शन डी आपका परिवर्तनशील। बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79 है मेरे भाई, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, कार्यशील पूंजी प्राप्यता आवश्यक है? ऑप्शन ए भुगतान में तत्परता हेतु, ऑप्शन बी साख में वृद्धि हेतु, ऑप्शन सी है ऋण प्राप्तियों में सुविधा हेतु, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेरे भाई लोगों भुगतान में तत्परता हेतु। क्वेश्चन नंबर 81, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए लाभों का अधिकतमीकरण, ऑप्शन बी है अंशधारियों का संपदा का अधिकतमीकरण, ऑप्शन सी है वित्तीय अनुसंधान, ऑप्शन डी है आपको उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 29 क्वेश्चन नंबर जो 81 है, इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, एक फर्म का बाजार मूल्य परिणाम है? ऑप्शन ए लाभांश निर्णयों का, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी निर्णयों का, एंड ऑप्शन सी है पूंजी बजटिंग निर्णयों का, ऑप्शन डी है जोखिम तथा प्रत्याय के बीच ट्रेड ऑफ का। क्वेश्चन नंबर जो 82 है, इसका सही आंसर कर देना मेरे भाई लोगों आपको ऑप्शन ए लाभांश निर्णयों का। और भाई जितने अंग्रेज भाई हैं उनके लिए डिवाइड एंड डिसीजन है। क्वेश्चन नंबर 83, वित्तीय प्रबंध संबंधित है? ऑप्शन ए कोषों की व्यवस्था से, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यवसाय के कुशल प्रबंध से, ऑप्शन सी फर्म के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं प्रयोग करने से, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे भाई लोगों आपका 83 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय प्रकारों का ये क्या है, अलार्म बज गया, अरे ना मत बज। क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय प्रकार्य की आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए विनियोग निर्णय, ऑप्शन बी वित्तीय पोषण निर्णय, ऑप्शन सी लाभांश निर्णय, एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है, 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, वित्तीय पोषण निर्णयों में से सम्मिलित है? ऑप्शन ए विनियोग वित्तीय एवं विक्रय निर्णय, ऑप्शन बी आपका विनियोग वित्त पोषण एवं लाभांश निर्णय, एंड ऑप्शन जो सी है वित्तीय पोषण लाभांश एवं विक्रय निर्णय, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ही है, यानी 29। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपको 85 बताना है। 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86,
वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्य एवं उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करती है। यह परिभाषा दी। बताओ भाई कौन से महान साइंटिस्ट ने दी, इनमें से कौन सा महान वैज्ञानिक था या फिर कौन सा क्या कहें, हाँ कॉमर्सवादी था। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वेस्टर्न एंड ब्रिघम ने। क्वेश्चन नंबर 87, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए व्यवसाय की प्रकृति, ऑप्शन बी जोखिमों की मात्रा, ऑप्शन सी है आपका सरकारी नियंत्रण एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 है मेरे भाई, इसका सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, वित्तीय प्रबंध को कुछ समय पूर्व कहा जाता रहा है। ऑप्शन ए व्यावसायिक वित्तीय, ऑप्शन बी निगम वित्तीय, ऑप्शन सी है आपका संस्थागत वित्तीय, ऑप्शन जो डी है उपरोक्त ए तथा बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर में भाई जो आपका 88 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, वित्तीय प्रक्रिया के प्रति परंपरागत उपागम का अभ्युदय हुआ था। ऑप्शन ए 1920 से पूर्व, ऑप्शन बी आपका 1920 से 1930 के मध्य, ऑप्शन सी आपका 1950 में एंड ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, अधिकतमीकरण उद्देश्यों में मूल्य से तात्पर्य है। बताइए क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए शुद्ध संपत्तियों के बाजार से, ऑप्शन बी समता अंशों के बाजार मूल्य से, ऑप्शन सी है उपरोक्त ए तथा बी दोनों से एंड ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई सामाजिक कल्याण से है। तो क्वेश्चन जो आपका 90 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, एक माह में भुगतान की गई मजदूरी 5750 रुपये थी, जबकि मजदूरी भुगतान में अरे भाई क्या लिखा है 1/8 थी, यानी 1/8 माह की देरी से होती है। यदि चालू माह की कुल मजदूरी 6000 रुपये है तो गत माह की मजदूरी थी। क्वेश्चन नंबर 91 है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 4000। गेट लगा दे। क्वेश्चन नंबर 92, प्राप्तियों शब्द में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए केवल देनदार, ऑप्शन बी केवल प्राप्तिय विपत्र, ऑप्शन सी केवल ए तथा बी दोनों, ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी लागत प्राप्तियों से संबंधित नहीं है। बताइए 93 का क्या आंसर हो जाएगा। रखाव लागत है, कैरिंग कॉस्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, साख अवधि बढ़ाने पर, ऑप्शन ए विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी अशोध्य ऋणों पर हानि में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी औसत वसूली अवधि में वृद्धि होती है एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 94 है मेरे भाई लोगों इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, उधार साख पर माप का परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए अशोध्य ऋण में वृद्धि, ऑप्शन बी औसत वसूली अवधि में वृद्धि, ऑप्शन सी है वसूली लागत में कमी एंड ऑप्शन डी है केवल ए एंड बी दोनों, केवल ए एंड ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई केवल ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 96, प्राप्तियों का रखरखाव करना पड़ता है बिक्री में वृद्धि के लिए, लाभ में वृद्धि के लिए एंड जो ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एंड ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर जो आपका मेरे भाई लोगों 97 बताइए, अपचार की लागत उत्पन्न होती है जब, ऑप्शन ए ग्राहक
ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब हो, ऑप्शन बी। ग्राहक की वित्तीय स्थिति संदेहात्मक हो, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए तथा बी दोनों इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 97 है, इसका सही आंसर आपका ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 98, दिया है वार्षिक मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 99 की बात करें, 98। दिया है वार्षिक मांग 13,000 इकाई, अवधि अंतराल 6 सप्ताह, सुरक्षा स्कंद 500 इकाई, आदेश बिंदु। ऑप्शन ए 15,000, 2,800 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 98, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2,000। क्वेश्चन नंबर 99, विश्लेषण प्रक्रिया में प्रमुख रूप है तुलना, प्रवृत्ति, चयन या फिर तथ्यों का पूर्ण वर्गीकरण। जो क्वेश्चन नंबर 99 है, ये क्वेश्चन मेरे भाई लोगों आपको कट कर देना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को खा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 100, आदर्श चालू अनुपात है 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 2:2। क्वेश्चन नंबर जो 100 ये है आपका 100, इसका सही आंसर है 1:2 रेशो, यानी 1:2, सॉरी 2:1। तो मेरे भाई लोगों जो इसकी आपकी आंसर की है यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मेरे भाई इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें मेरे भाई। ठीक है, आप टाइम देख रहे हैं, सुबह आपके लिए वीडियो बनाई है, प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। अब भी गुड मॉर्निंग ही हो रही है। ठीक है, बाय दोस्तों।